हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं एचडीएफसी एएमसी के बारे में। यस, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। कोई स्कीम एनालाइज नहीं करेंगे। एचडीएफसी एएमसी ये जो स्टॉक है, from its lifetime high of almost 3,800 rupees, this particular stock is trading at 2,100 rupees। तो इतना ज्यादा ये स्टॉक क्यों गिरा है, इसके बारे में एक एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा यहाँ पे। जैसे मेरा हमेशा वादा रहता है आप लोगों के साथ कि क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा। यदना की तरफ से आपका वादा है वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आपका वादा आप बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्या रीजंस है ऐसे एचडीएफसी एएमसी का स्टॉक इतना ज्यादा गिरा है और ये जो डाउन ट्रेंड है अभी भी कंटिन्यू नजर आ रहा है। पांच छह रीजन है वो आपको पहले बताऊंगा एंड लास्ट में व्हाट एन इन्वेस्टर शुड डू इसके बारे में भी बात कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कंपनी एचडीएफसी एएमसी। क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से आई स्टिल फील कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का बिजनेस काफी अच्छा हो सकता है। आई एम नॉट सरप्राइज विद द डाउन ट्रेंड ऑफ दिस स्टॉक। पहला रीजन कि कहां से शुरू हुआ, ये जो फॉल है वो एक्चुअली शुरू कहां से हुआ। तो इसका अगर हम टाइमलाइन देखते हैं तो अराउंड नवंबर दिसंबर से ये स्टॉक थोड़ा सा फॉल होना शुरू हो गया था एंड देन द फॉल एग्रीवेटेड आफ्टर द मार्केट क्रैश ऑफ मार्च 2020। रीजन इट्स एज सिंपल एज दैट कि इनका जो इनकम है वो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट से लिंक्ड है। और अगर इक्विटी एसेट्स आप देखोगे तो सबसे ज्यादा अगर किसी के इक्विटी एसेट्स है बड़े एएमसीज में अगर मैं बात करता हूं तो वो एचडीएफसी एएमसी है और उनकी प्राइसिंग पावर भी काफी अच्छी है बिकॉज ऑफ द ब्रांड नेम एचडीएफसी। उस वजह से जैसे ही आपका ओवरऑल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट नीचे आ जाते हैं 30-40% अगर मार्केट गिरता है, स्टॉक मार्केट गिरता है तो ऑटोमेटिकली एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट गिरेंगे और एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के साथ इनके लिंक हो गए इनकम बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिकॉज एक्सपेंस रेशियोज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट वॉट एवर एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट दिस कंपनी इज मैनेजिंग। सो दैट इज वन रीजन। दूसरा रीजन मुझे ये लगता है कि एक्सपेंस रेशियो के रिलेटेड बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस मार्केट में आ चुका है। और क्यों नहीं आना चाहिए, जब आपकी स्कीम्स परफॉर्म नहीं कर रही है और तब भी आपका एक्सपेंस रेशियो अगर ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली द इन्वेस्टर्स विल स्टार्ट आस्किंग यू सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस। और वहां पे ये जो ऑनलाइन मीडिया है, सोशल मीडिया है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है या फिर बिजनेस मीडिया चैनल्स भी है, वहां पे बहुत ज्यादा डिस्कशंस इस पे हो रहे हैं एंड दैट इज वन मोर रीजन कि ऐसा अगर कॉन्शियसनेस बढ़ता है। आई एम नॉट सेइंग कि इमीडिएटली वो एक्सपेंस रेशियो उनके घट रहे हैं, ऐसा हो रहा है, बट जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कॉन्शियस हो जाते हैं अगर ये ऐसा ट्रेंड इमर्ज होता है। तो ये ट्रेंड अगर इमर्ज होगा सो ऑटोमेटिकली उसका इंपैक्ट जो होगा लॉन्ग टर्म अर्निंग विजिबिलिटी तो ठीक है बट ग्रोथ विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकते हैं। भले ही आपके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बढ़ते जा रहे हैं बट द प्राइसिंग पावर कैन गो इन अ लॉन्गर वे। और इसी के रिलेटेड इसका थर्ड रीजन है स्टॉक फॉल होने का, वो है ईटीएफ मार्केट का इमर्जेंस। जो डेवलप वर्ल्ड है, डेवलप कंट्रीज है, डेवलप मार्केट्स है, वहां पे जैसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, लो एक्सपेंस रेशियो फंड्स होते हैं, ये इनका इमर्जेंस हुआ तो वो इमर्जेंस आने वाले समय में इंडिया में क्यों नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन रेज हो रहा है और वो बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। तो यहां पे अगर इससे रिलेटेड और एक चौथा रीजन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं तो वो रीजन है डिस्काउंट ब्रोकिंग हाउसेस। ये जो है डिस्काउंट ब्रोकरेज हाउसेस, इनका इमर्जेंस। तो वहां से ये जो हम एक ऑन अ लाइटर नोट रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स की बातें करते हैं, डेफिनेटली दे विल लर्न देयर लेसन्स वेरी हार्ड वे, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज मार्केट्स आर नोन फॉर टीचिंग दीज लेसन्स। बट स्टिल अगर यहां पे ये इमरजेंस हो रहा है और फिर लोगों को लग रहा है यार मैं डायरेक्टली जाके स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता हूं विथ लीस्ट ब्रोकरेज चार्जेस, तो मैं क्यों ना करूं, वो मैं अपना हार्ड एंड मनी किसी और के पास क्यों दूं। ये एक नया थॉट प्रोसेस एटलीस्ट मिलेनियल्स के दिमाग में तो बहुत ज्यादा आ रहा है। सो ये सही है गलत है, आई थिंक टाइम विल डिसाइड, बट इनका इमरजेंस है तो ऑटोमेटिकली जो रिप्लेसमेंट है उस प्रोडक्ट का वो है ब्रोकिंग, जो डायरेक्टली आप डीमैट अकाउंट ओपन करके वहां पे जाके आपकी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये डायरेक्ट कंपटीटर है आपके म्यूचुअल फंड्स के साथ। वो ठीक कितना सही है गलत है वो टाइम डिसाइड करेगा, बट स्टिल दैट इज वन थिंग विच इज ऑल्सो इमर्जिंग। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जहां पे
ये स्टॉक फॉल होने का, मतलब एक पोटेंशियल एक फ्लो आ सकता है। जैसे हमने देखा है डेली रिटेल के जो ब्रोकिंग मतलब ओवरऑल वॉल्यूम्स हो रहे 70-75,000 करोड़ रुपीस तक के हो रहे हैं। सो आप समझ सकते हो कि एक अच्छा खासा पोर्शन अगर ये लॉन्ग टर्म एसेट्स में म्यूचुअल फंड्स में आता है तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट म्यूचुअल फंड कंपनीज को मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो ये भी एक रीजन है, ये इमरजेंस ऑफ दीज डिस्काउंट ब्रोकिंग हाउसेस, उसकी वजह से भी यहां पे स्टॉक की प्राइस पे प्रेशर मुझे नजर आता है। देन द नेक्स्ट वन इज कि एएमसी बिजनेसेस, बहुत सारे एएमसी बिजनेस लिस्ट हो सकते हैं, जैसे कि यूटीआई एएमसी का आईपीओ कभी भी आ सकता है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बढ़ रही है। जैसे रिलायंस जो एएमसी थी वो निपॉन ने खरीद ली और निपॉन इज अ लिस्टेड प्लेयर, तो वो एक प्लेयर है। एचडीएफसी एएमसी इज अ लिस्टेड प्लेयर एंड थर्ड यूटीआई ऑल्सो कैन कम इन द फ्यूचर। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि आदित्य बिरला भी आ सकता है, कोटक भी आ सकता है, आईसीआईसीआई आ सकता है, एसबीआई का म्यूचुअल फंड का आईपीओ आ सकता है। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज वहां पे हो सकते हैं एंड दैट्स हाउ दैट इज ऑल्सो वन मोर रीजन कि भाई रैशनलाइजेशन ऑफ वैल्यूएशंस हो सकते हैं इन दीज कंपनीज। पहले अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, अभी अपॉर्चुनिटीज धीरे धीरे बढ़ती जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसका प्रेशर स्टॉक पे रहेगा। इन अ वे ये सिक्स्थ रीजन हम बोल सकते हैं कि री रेटिंग ऑफ पी रेशियो। तो यहां पे जो कंपनीज अराउंड 65-66 के प्राइस टू अर्निंग्स ट्रेड करती थी लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में, वो आज कंपनी अराउंड 35-36 के पी रेशियो पे ट्रेड हो रही है। सो इट मींस कि इसको रीरेट किया जा रहा है। इन अ वे लॉन्गर होराइजन के हिसाब से दिस इज अ पॉजिटिव साइन। व्हाई? बिकॉज अल्टीमेटली द पी रेशियो इज मैचिंग विद द ग्रोथ ऑफ दिस particular company, growth in their profitability, we can say that though sales growth will not be that high, क्योंकि अल्टीमेटली एयूएम ग्रोथ होगी अराउंड 12 से 15% की, बट ओवरऑल अगर वहां पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 20-25% से आप अगर ग्रो कर पाओगे तो फिर 25-30-35 तक का पी रेशियो सस्टेन कर सकती है ये कंपनी। दो यहां पे अगर हम बात करेंगे कि ये जो क्वार्टर अभी एंड होगा, सितंबर वाला जो क्वार्टर एंड होगा, वहां पे एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट आर लुकिंग वेरी गुड कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर। उस वजह से इनका इनकम इस क्वार्टर में अच्छा दिख सकता है। दो कंपेयर टू लास्ट ईयर शायद वहां पे वो फ्लैटिश काइंड ऑफ ग्रोथ नजर आएगी, बट सिक्वेंशियल ग्रोथ कुड बी लिटिल बेटर। तो वहां पे ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो एक अच्छा रिजल्ट अगर कंपनी का आता है तो डेफिनेटली एक अपसाइड पोटेंशियल स्टॉक के साथ कंपनी के साथ रहेगा। आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू गो एंड इन्वेस्ट एंड ट्रेड फॉर दिस कंपनी, दिस इज जस्ट एन ओपिनियन विच आई एम ट्राइंग टू शेयर विथ यू। अभी ये सारी चीजें निगेटिव स्टॉक प्राइस क्यों फॉल हो रही है इसके बारे में तो हमने बात कर ली, बट what an investor, HDFC AMC investor should do अगर लॉन्गर होराइजन के हिसाब से हम बात करते हैं। सो रैशनलाइज्ड वैल्यूएशंस अगर इस कंपनी के होंगे 30 से 35 के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के बीच में, उसके बाद जो भी अर्निंग्स ग्रोथ कंपनी देगी उस टाइप के रिटर्न्स कंपनी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। दो यहां पे चैलेंजेस रहेंगे, एक्सपेंस रेशियो के चैलेंजेस रहेंगे आने वाले समय में, बट स्टिल आई थिंक इट विल टेक अराउंड 5 to 10 years to actually that trend to emerge. Because whatever we have seen over the longer horizon developed markets में भी कि ये एक्टिव से पैसिव इन्वेस्टिंग की स्टाइल में जो ट्रांजिशन होगा वो इतना आसानी से नहीं होता है। आई थिंक इट विल टेक इट्स स्वीट टाइम। सो आई स्ट्रांगली फील नेक्स्ट 5 to 10 years के अर्निंग्स की विजिबिलिटी एंड इवन ग्रोथ की विजिबिलिटी भी मुझे काफी ज्यादा इंटैक्ट नजर आती है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग 30 से 35 के पी रेशियो के बीच में अगर ये स्टॉक ट्रेड होता है तो वहां पे जो भी अर्निंग्स की ग्रोथ कंपनी दिखा सकेगी, मतलब नेट प्रॉफिट कैसे ग्रो होता है ईयर ऑन ईयर, उस टाइप के रिटर्न्स इस कंपनी से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 5 to 10 years का अर्निंग विजिबिलिटी काफी अच्छा नजर आता है। कंपेयर टू द कंपटीशन आई विल ऑलवेज फील कि भाई एचडीएफसी विल हैव दैट एक्स्ट्रा प्रीमियम ऑन वैल्यूएशन बिकॉज ऑफ द नेम एचडीएफसी, बिकॉज द स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट फैक्टर ऑफ द इन्वेस्टर्स इज वेरी हाई। सो उस हिसाब से आई थिंक ये थोड़ा प्रीमियम चल सकता है। आई विल नॉट बी सरप्राइज। एंड द थर्ड रीजन टू होल्ड दिस पर्टिकुलर बिजनेस और सेक्टर वो है अंडर पेनेट्रेशन। हार्डली 2 से 2.25 करोड़ यूनिक फोलियोज है इंडिया में, मतलब पैन के हिसाब से हम बात करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज आर वेरी वेरी हाई। आई वॉज जस्ट लिसनिंग टू सम इन्वेस्टर, आई थिंक इंटरव्यू में बात कर रहे थे कि वाई इंडिया कैन नॉट हैव 25 to 30 करोड़ डीमैट अकाउंट्स। तो मुझे ऐसा लगता है डीमैट अकाउंट्स के साथ साथ इवन म्यूचुअल फंड्स के यूनिक फोलियोज पैन वाइज भी वहां पे क्रिएट हो सकते हैं। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड बाय दैट। सो ये सारी चीजें एक बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म अर्निंग विजिबिलिटी प्रेजेंट करती हुई नजर आ रही है। सो आई एम नॉट एट ऑल नेगेटिव अबाउट दिस सेक्टर, बट
ओवर द लॉन्गर होराइजन आई थिंक रैशनल वैल्यूएशन के साथ इन्वेस्ट करना वुड मेक अ लॉट ऑफ गुड चॉइस फॉर यू एज एन इन्वेस्टर। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसके ऊपर आपकी कुछ क्वेरीज है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर आपको चाहिए और कोई कंपनी है जिसका एनालिसिस आप करना चाहते हो तो उस कंपनी का नाम भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट एनालिसिस इन फ्यूचर। सो ऐसे वीडियोस के लिए यदि चैनल देखते रहिए दोस्तों। एंड इफ यू फील कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो जरूर हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट कीजिएगा, और वहां से आप लोग हमारे रिसर्च प्रोडक्ट को सब्सक्राइब कर सकते हो। फॉर रिसर्च प्रोडक्ट्स अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप हमें कॉल कर सकते हो, हमें ईमेल लिख सकते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट फ्रंट ऑल्सो। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।